नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार और बंगाल पे राज करने वाले एक महत्वपूर्ण राजवंश पाल वंश के बारे में। पहले हम लोग पाल वंश के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित 15 MCQ को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाल वंश को पहले पढ़ते हैं। पाल वंश ने लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, जिन्होंने इस वंश की स्थापना 750 में की और इनका जो अंतिम शासक 1175 तक मिलता है। ठीक है, मतलब 1175 ईस्वी तक इनका एक शासक के शासन करने का प्रमाण मिलता है। तो लगभग ये 750 से लेकर 1175 से ज़्यादा ईस्वी तक चला था। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का शासन बिहार और बंगाल के बड़े क्षेत्रों पर था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी और संरक्षक थे। पाल वंश लगभग 750 से लेकर 1175 ईस्वी से अधिक तक चला। इनकी राजधानी थी मुंगेर, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। पाल वंश के प्रमुख राजाओं में धर्मपाल, जिनका शासन 770 से लेकर 810 तक था। अगले हैं देवपाल, जिनका शासन 810 से लेकर 750 तक था। और एक है महिपाल प्रथम, जिनका शासन 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक था। ठीक है, तो ये 3 शासक पाल वंश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है जो तीनों प्रमुख राजा थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि पाल वंश से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये 3 राजा से संबंधित ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, या फिर जो पाल वंश की राजधानी थी है ना, वो सबसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो धर्मपाल का शासन था 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। धर्मपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वह गोपाल का पुत्र था, जिसने इस वंश की स्थापना की थी, उसका पुत्र था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उन्हें फिर से बनवाया था, उसमें उसका मरम्मत करवाया था। धर्मपाल ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। कन्नौज की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से धर्मपाल ने नेतृत्व किया था। पता है कन्नौज के लिए है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें पाल वंश भी एक था। तो पाल वंश की ओर से धर्मपाल ने ही ये लड़ाई लड़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष में। सोठल एक कवि हैं है ना, सोठल ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी उपाधि से संबोधित किया है। तो सोठल का भी नाम आप याद रख लीजिए। अगले हैं राजा देवपाल, 810 से लेकर 850 ईस्वी। धर्मपाल के बाद देवपाल पाल वंश का शासक बना, जो कि एक प्रतापी राजा था। देवपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो धर्मपाल थे उन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था। और देवपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो यानी कि देखिए, ये जो पाल वंश थे यूनिवर्सिटी बनाने के मामले में काफ़ी आगे थे है ना। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल ने ही करवाया था। महिपाल 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी। महिपाल प्रथम ने कंबोज वंश से उत्तरी बंगाल जीत लिया था। और चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। आपने जब चोल वंश पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो राजेंद्र चोल थे, उन्होंने गंगा नदी के जल की प्राप्ति के लिए है ना उत्तर भारत की ओर अपना राज्य को जितना शुरू किया था, तो उसमें उन्होंने पाल वंश को भी हराया था। ठीक है, और उसके बाद पाल वंश को हराने के बाद गंगा पर उन्होंने अधिकार किया, गंगा के तट पर उन्होंने पहुंच गए और फिर वहीं से उन्होंने गंगा चोलम का कुछ उपाधि भी ग्रहण किया और उन्हीं के नाम से फिर एक अपना राजधानी बनाया ले जाकर। ठीक है, तो यही महिपाल जो थे वो राजेंद्र चोल से हारने वाले राजा थे पाल वंश के। अंतिम ज्ञात पाल शासक गोविंद पाल था, जिसका उल्लेख 1175 ईस्वी के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो अंतिम उल्लेख मिलता है किसी भी पाल वंश के राजा का, वो 1175 ईस्वी के अभिलेख में है ना। तो माना जाता है कि ये अंतिम राजा हो गए। ठीक है, या हो सकता है इसके बाद भी कुछ राजा बने होंगे, लेकिन उनका बहुत अच्छा उल्लेख कहीं पर मिलता नहीं है। अब देखिए, हम लोग इसका वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो MCQ क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल है ना, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, गोपाल और शशांक। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के, ये तो आंसर नहीं होगा। कनिष्क कुषाण वंश के, ये भी आंसर नहीं होगा है ना। शशांक दूसरे वंश के थे, ये भी आंसर नहीं होगा।
हालांकि इनका जो स्थापना किया था उदनपुरी विश्वविद्यालय को कहते देवपाल, लेकिन यहाँ पे देवपाल ऑप्शन में नहीं है, तो ये उनके दादाजी थे गोपाल, है ना। तो चलिए गोपाल को ही मारिए, यहाँ पे पाल वंश के भी शासक थे, मतलब पाल वंश ने ही उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन ऐसे कहीं भी पूछे राजा में तो फिर देवपाल ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आया था, है ना, और इसी तरह से ऑप्शन भी था, इसलिए मैंने ऑप्शन को चेंज नहीं किया यहाँ पे। किस शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण करने वाले थे धर्मपाल, है ना। और ये उपाधि किसने दिया उनको? सोठल नामक एक कवि थे, है ना, सोठल नामक कवि थे, उन्होंने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? धर्मपाल, है ना, जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कौन कौन थे? राजपूत थे और प्रतिहार थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं धर्मपाल, है ना, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय और देवपाल उदनपुरी विश्वविद्यालय। लेकिन उस क्वेश्चन में गोपाल इसका आंसर दिया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सोमपुरी महाविहार किस पाल शासक ने बनवाया था? महिपाल ने। सोमपुरी महाविहार महिपाल ने बनवाया था। चूँकि देखिए ये जो पूरे शासक से पूरा वंश जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित वंश है, जिनमें बहुत सारे महाविहार, बहुत सारे बोधि मंदिर, है ना, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसमें कि बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था, तो इन लोगों ने स्थापना करवाया था। किस शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान में दिया था? धर्मपाल ने। किसने पाल शासक धर्मपाल की उत्तर पथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है? किसने किया है? सोठल ने। वह कौन सा पाल शासक था जो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया था? देवपाल, है ना, देवपाल अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया था। सुवर्ण भूमि के किस शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? बलपुत्र देव ने, ठीक है, बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और ये बलपुत्र देव कहाँ के थे? राजशासक सुवर्ण भूमि के। किस पाल शासक के काल में सुवर्ण भूमि का शासक बलपुत्र देव ने नालंदा को 5 गांव दान में दिया था? देवपाल के शासन में। देवपाल के शासन में सुवर्ण भूमि के शासक बलपुत्र देव ने नालंदा को 5 ग्राम दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ? ये हुआ पाल वंश के शासनकाल में। तो पाल वंश में आप गौड़ी रीति नामक एक साहित्य विद्या को याद रख लीजिए। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। तुरुष्क दंड नामक कर के प्रत्यारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त करने के लिए। आपको पता हो कि इसी समय में तुर्कों का आक्रमण भारत में शुरू हो चुका था, है ना, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के आसपास में तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था भारत में। तो इसीलिए इन राजाओं ने एक नया कर लगाया था लोगों पे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी MCQ को सब्सक्राइब करें। देखिए पाल वंश का क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पाल वंश में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनता है यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।